ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस गीता रत्नावली श्रृंखला में, जिसमें हम दूसरे अध्याय के दूसरे भाग के महत्वपूर्ण श्लोकों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जब भी मैं श्लोक संख्या बोलूँगा, आप अपनी अपनी भगवद गीता में वो श्लोक संख्या खोलेंगे और मेरे साथ में उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक इससे शुरू करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों का त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा शाश्वत है और शरीर जो है वो अशाश्वत है। शरीर बदलता रहता है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने वस्त्र बदलता रहता है। और उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर पक्षियों का उदाहरण दिया कि एक हरे पेड़ पे दो हरे पक्षी बैठे हैं। तो उसमें हमने देखा कि ये शरीर जो है वो हरा पेड़ है और हरा पक्षी पहला वो है आत्मा, दूसरा हरा पक्षी वो है परमात्मा। और परमात्मा इंतजार करते रहते हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़कर देखेगा, कब मेरी भक्ति में संलग्न होगा, कब मेरी चेतना में स्थित होगा, कब मेरी भावना भावित में स्थित होगा। अगले महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। कृपया करके देखिए श्लोक संख्या 5-6 पेज आगे बढ़ते हुए। अभी जितने भी बीच में श्लोक आएंगे वो आत्मा के गुणों के बारे में हैं। अब हम सीधा श्लोक संख्या जा रहे हैं 40 पर। श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भगवद गीता का, जो हमें मोटिवेशन देता है, विश्वास दिलाता है और जो हम कार्य भक्ति में कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ाता है। किस प्रकार? तो कहा गया है इसमें, इस प्रयास में न तो कोई हानि होती है। कौन से प्रयास में? जो ये भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, इसमें कुछ हानि है? नहीं प्रभु जी, थोड़ा हमने इनअटेंटिव कर लिया, पूरा अच्छे से जप नहीं किया तो कुछ हानि है? किसी प्रकार की कोई हानि है ही नहीं। इसलिए इसको बोला गया है लाभ ही लाभ वाली क्रिया। इशारा करके बोलेंगे लाभ ही लाभ वाली क्रिया। इसमें लाभ ही लाभ है, जितना करो उतना लाभ ही लाभ है। कम भी किया है तो लाभ है, अधिक भी किया है तो लाभ है, नुकसान तो किसी भी प्रकार का है ही नहीं। इसलिए कहा गया इस प्रयास में न तो कोई हानि होती है न ही हास। हास मतलब क्या हो गया कि समय के साथ में कम हो जाना। जैसे कि अभी आप एक गाड़ी लेके आते हैं और जैसे शोरूम से बाहर निकाल दी और फिर शोरूम वालों को बोलोगे सर प्लीज आप वापस ले लीजिए, सेम प्राइस में नहीं लेंगे, तो वो क्या हो जाता है? हास। तो हमारी जो भक्ति है उसमें किसी भी प्रकार का हास नहीं होता, न ही ये कभी नष्ट होती है। अर्थात अभी हमने जो है मान लीजिए 50% भक्ति की है, तो अगले जीवन में हम 51% भक्ति, 50% से आगे हम शुरू करेंगे, उतनी हमेशा हमारे साथ में रहेगी। और कहा गया स्वल्पम, इशारा करेंगे स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। स्वल्प मतलब बहुत थोड़ा सा।
तो अगर बहुत थोड़ी भी भक्ति की है, बहुत थोड़ी मतलब कितनी, हरे कृष्णा बस इतनी सी भक्ति भी की है, तो क्या हो जाएगा, त्रायतो महतो भयात, यह हमें महान भय से रक्षा करेगा। और सबसे बड़ा महान भय क्या है, इस मनुष्य जीवन को खो देना। पर ये किसको मालूम है, ओनली जो भक्त लोग हैं, जो अध्यात्म मार्ग है में हैं, उनको मालूम है कि ये मनुष्य जीवन को खो देना ये सबसे बड़ा भय है, क्योंकि किसी और योनि में ये संभव नहीं है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बोलता हूँ छोटा सा, कि अभी हम देख रहे थे हमारे आश्रम के बाहर एक चूहा था। वो चूहा क्या कर रहा था, वो खुदाई कर रहा था, घुस रहा था उसमें, मिट्टी बाहर फेंक रहा था, घुस रहा था उसमें, मिट्टी बाहर फेंक रहा था, बढ़िया से अपने लिए बिल तैयार कर रहा है पूरा। और कोई आ जाता था तो वो छुप जाता था अंदर। तो उसके अंदर भी बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि सीमित है 4 चीजों के लिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यहाँ तक के लिए सीमित है। लेकिन मनुष्य शरीर में हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं इस पर्टिकुलर शरीर में क्यों आया हूँ, ये सब मनुष्य जीवन में हमें मालूम पड़ सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर लेंगे तो महान भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। और सबसे बड़ा महान भय क्या है, इस मनुष्य जीवन को खो देना। ठीक है, अब हम अगले श्लोक की तरफ जाने से पहले इसी श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक श्लोक दिया श्रीमद् भागवत का, उसको देखेंगे। त्वक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम मुष्य किं वो वार्थमाप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई, सभी लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है तो फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि, किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। वो काम पूरा नहीं हुआ, भक्ति पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, और बीच में ही वो अपने अभ्यास से छूट गया, जैसे बहुत सारे लोग बीच में क्लास छोड़ दिए थे, तो इसमें हानि कुछ भी नहीं है, जितना किया है उतना तो हमेशा साथ में रहेगा। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा, अथवा जैसा ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। अगर पूरा जगत भी पा लिया लेकिन कृष्ण को नहीं पाया, गोविंद को नहीं पाया, भगवान के संकीर्तन नाम जब भक्ति को नहीं पाया, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये किसके बराबर हो गया, 0 इकट्ठे करते रहने के बराबर हो गया। प्रभुपाद जी का उदाहरण हमने समझाया कई बार आपको। एक व्यक्ति आता है, पढ़ा लिखा, बोलता है, स्वामी जी मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने PhD किया, उसमें बाद में मैंने पोस्ट डॉक किया। तो प्रभुपाद जी बोलते चलो ऐसा करो 0 लिखते जाओ। बोले आपने 10वीं तक पढ़ाई की, 1 0 लिखो। फिर बोले 12वीं तक पढ़ाई की, फिर 1 0 लिखो। फिर आपने कॉलेज किया, 1 और 0 लिखो। फिर आपने मास्टर्स किया, फिर 1 और 0 लिखो। फिर आपने PhD किया, 1 और 0 लिखो। फिर आपने पोस्ट डॉक किया, 1 और 0 लिखो। टोटल कितना हो गया, सभी लोग बताएंगे बैठे बैठे अपने स्थान पर। टोटल कितना हो गया सारे 0 का, एक बड़ा 0 हो गया। 0 का टोटल कितना होगा, 0 होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी भौतिक उपलब्धियां जिसमें कृष्ण नहीं है वो काम की नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई भक्ति में अभ्यास किया, थोड़ा 5-6 साल किया, 10 साल किया, और उसके बाद वो छूट गया उसका अभ्यास, कुछ गलती हो गई उससे, सब छूट गया उसका, तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितना किया था उतना तो उसके साथ में रहेगा। लेकिन अगर कोई किसी ने व्यक्ति ने बहुत भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली, खूब नाम कर लिया, खूब धन संपत्ति एकत्रित कर लिया, लेकिन नाम जप नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो वो बिल्कुल भी व्यर्थ है, काम का नहीं है। वो किसके बराबर हो गया, 0। किसके बराबर, 0 के बराबर। और अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब हम आगे देखेंगे, अगला महत्वपूर्ण श्लोक है श्लोक संख्या 41। देख लीजिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा है अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं
और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो ये हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब देखिए किस किस के लिए। पहला, जो भक्ति योगी है, भक्ति का अभ्यास कर रहा है। दूसरा, जो अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है। तीसरा, भौतिक जगत में कोई व्यापार कर रहा है। चौथा, कोई पढ़ाई कर रहा है। उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण श्लोक है। पर इस श्लोक का वास्तविक उपयोग क्या है? भगवान की भक्ति में। तो कहा जा रहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदना। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब व्यवसायिक बुद्धि। व्यवसायिक बुद्धि मतलब कृष्ण भावना भावित बुद्धि। कृष्ण भावना भावित बुद्धि मतलब क्या हुआ? यस, जैसे व्यवसाय व्यक्ति करता है और उस समय में अगर कोई व्यक्ति चला जाए उसके पास में, जो मेन व्यापार का समय चल रहा है, तो वो समय देगा आपको? वो समय देगा आपको? बोलो, नहीं देगा। उस समय वो बिल्कुल समय नहीं देगा जब उसका मेन व्यापार का समय चल रहा है, नहीं देगा। तो कहा जा रहा है कि हमें भी कृष्ण भावनामृत में कैसा होना है? व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदना, और एक लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित होना है। बहुशाखा नहीं होना है। थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे, थोड़ा योगा कर लेंगे, थोड़ा भक्ति योग कर लेंगे, थोड़ा अष्टांग योग कर लेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे। हमें अपने आप को धीरे धीरे बहुशाखा नहीं होने देना है। क्या करना है? एकाग्रचित होना है। बुद्धि ही एकेह कुरुनंदना, एक तरफ फोकस कर देना है। इसलिए प्रभुपाद जी तो बताते हैं तात्पर्य में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, जब बोला जाता है कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के रूप हैं। राम, नरसिंह, वरा, वामन आदि। भक्त को चाहिए कि वो इन अलग अलग रूपों में भी अपना चित्त न लगाए। कृष्ण द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण को उस दिव्य रूप में अपने चित्त को लगाए। तो हमें क्या होना? पूरी तरह से एकाग्र चित्त होना है, फोकस होना है। फिर अगली लाइन में बोला है, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। समझ गए आप? जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं है, कृष्ण भावना मृत में ही नहीं है, तो उनकी बुद्धि बहुत विभक्त रहती है। सोमवार को ओम नमः शिवाय, मंगलवार को ओम ही हनुमते नमः, बुधवार को ओम गं गणपते नमः। समझ गए आप? बहुत विभक्त रहती है बुद्धि, अलग अलग प्रकार से। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये करना है। भक्ति में आने के बाद भी कई बार हम बहुत बार ऐसे हो जाते हैं, अलग अलग। एक चीज का हमेशा याद रखना है, और वो क्या है? नाम जप। अच्छे से अपने को नाम जप करना है। कैसे भी करके सुबह सुबह 16 माला कर लो। सबसे पहला काम अच्छे से कर लो। ये मत करो कि थोड़ा अच्छा परिक्रमा ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम जप तो कर लेंगे, चलेगा कभी भी। या फास्टिंग करते पूरा एकदम निर्जल, बिल्कुल कुछ जल भी नहीं लेंगे, वो महत्वपूर्ण है। सब महत्वपूर्ण है अपने अपने स्थान पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? एकाग्रचित होकर के नाम जप करना। बुद्धि को ऐसे विभक्त नहीं होने देना है। हम तो नाम जप करते तभी बुद्धि इधर उधर चली जाती है, इसलिए हमें फोकस रहना है। ठीक है? दृढ़ निश्चित होकर के हमें भगवान की भक्ति करनी है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब क्या? गुरु की भक्ति के बारे में बताते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, ध्यायाम स्तुवं तस्य यस्य संध्यम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। बोला जा रहा है कि हमें पूरी तरह से फोकस रहना है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु भक्ति में, कृष्ण भक्ति में पूरा फोकस रहना है, डाइवर्ट नहीं होना है। नहीं तो हमारी बुद्धि जो है एकाग्रचित नहीं रह पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं है। अंडरलाइन करो इसको, क्या होगा पहले भी। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती है। गुरु की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो कम से कम कितनी बार? 3 बार अपने गुरुदेव को याद करना चाहिए।
इसलिए जो हम माला जप करते हैं उसमें जो ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग 16 माला पर आ चुके हैं या बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमने क्या निवेदन किया है, जब माला जप करना शुरू करो उससे पहले क्या मंत्र बोलना है, पंच तत्व मंत्र बोलते हैं हम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, और उससे पहले भी क्या बोलना है, गुरु प्रणाम मंत्र। किसने दिया हमें ये मंत्र, किसने जप करने के लिए हमें अधिकार दिया, प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए हमें क्या करना है, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक बार ये मंत्र बोलना है। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, और उसके बाद महामंत्र जप करना शुरू करना है। इसलिए हमें गुरु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। और गुरु कब प्रसन्न होंगे, जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है, तो एक श्लोक संख्या ये 41 हो गया। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं। अब हम सीधा और अगले महत्वपूर्ण श्लोकों की तरफ जाते हैं। और अगला महत्वपूर्ण श्लोक आप देखिए, श्लोक संख्या 47 47। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत सारे लोगों को आता होगा। श्लोक संख्या 47 आप सबने खोल लिया। श्लोक इस प्रकार शुरू हो रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। तो भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। हमें किस चीज का अधिकार है, कर्म करने का। कर्म के फल के हम अधिकारी नहीं हैं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने से कभी आसक्त हो। समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार सरल भाषा में बताता हूं आपको। सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है। ठीक है, कर्म के फल के अधिकारी नहीं है, और कर्म करने का जो फल आया है उसका कारण भी अपने आप को नहीं मानना है। तो भगवान ने पूरी तरह से हमें क्या कर दिया है, अनासक्त। और लास्ट में क्या बोलते हैं, अच्छा कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। काम करो मैं, फल खाओ तुम। चलो फल भी नहीं खाऊं, पर तुम तो श्रेय भी तुम लेके जा रहे हो कि काम करने का जो श्रेय भी तुम ले रहे हो, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं कर्म क्यों करूं। तो भगवान बोल रहे नहीं, ऐसा मत करो। कर्म न करने से कभी आसक्त मत हो कि मुझे कर्म करना ही नहीं है, कुछ न तो फल मिलना है, न कर्म करने का श्रेय मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना, तो कर्म क्यों करूं। यही शुद्ध भक्ति है, यही निष्काम भक्ति है, जिसके बारे में भगवान ने 31वें श्लोक से कहना प्रारंभ किया है। अगर कोई बात कहे जो थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत में आप लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, आप में से कोई भक्त है, आप में से एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने कि ममता पटेल माता जी है, ठीक है, उनको कुछ सेवा मिली, तो बोले अच्छा सेवा मिली, तो अच्छा इसका साथ में मेवा मिलेगा, मतलब सेवा करूंगी तो उसका कुछ फल मुझे मिलेगा, नहीं, ये सेवा करने का फल किसको जाएगा, मंदिर को जाएगा। अच्छा मंदिर को जाएगा, बट आप एटलीस्ट वहां नाम तो लोगे ना मेरा कि अच्छा ये सेवा जो है ममता पटेल जी द्वारा करवाई गई, नहीं, वो भी आपको नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्यों कर्म करूं। यही तो सीखना है, यही तो सीखना है हम लोगों को कि बिना कर्म की फल की आशा के, बिना कर्म के फल का श्रेय लिए हुए हमें कर्म करना है। और अब इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ, जैसे भक्ति करते हैं हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप करते हैं। अच्छा ये तो मैंने कर्म कर लिया, मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे क्या मिलेगा उसको भूल जाओ। शुरुआत में होता है यस मुझे मोक्ष मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति के अभ्यास में आगे बढ़ जाते हैं तो भूल जाना है कि क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। इसमें यही देखना है कि कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर हम नाम जप करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। यही है
निष्काम कर्मयोग, यही है शुद्ध भक्ति। कुछ भी आशा नहीं है मन में कोई भी कार्य करने के पीछे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताया। अब आप देखिए कि इस भौतिक जगत में बहुत सारे सुसाइड होते हैं, राइट, बहुत सारी आत्महत्याएं होती है। कोटा वगैरह में बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं और IIT वगैरह का एग्जाम देते हैं और एग्जाम क्रैक नहीं होता, एग्जाम में पास नहीं होते, तो क्या कर लेते हैं? इशारा करके बताओ क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? फांसी लगा देते हैं कोटा वगैरह में। क्या मतलब है इसको, कैसे समझे हम? तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने का अधिकारी हो तुम, बहुत मेहनत करो, नो प्रॉब्लम, वर्क हार्ड, लेकिन कर्म के फल का अधिकारी अपने आप को मत समझो। ये मत सोचो कि मैंने मेहनत की है वही मात्र एक कारण है जिससे मुझे फल मिलना चाहिए। दूसरा, अगर फल आ गया तो फल आने के पीछे भी ये मत सोचो मैंने किया इसलिए वो फल आया है। तीसरा, नहीं मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा, इस बात से कभी आसक्त नहीं होना है। कर्म तो हमें करना है। कई बार हम साधारण भाषा में बताते हैं, एक होता है ड्यूटी और एक होता है राइट। क्या होता है ड्यूटी और राइट? एक हो गया कर्तव्य और राइट मतलब क्या हो गया? यस, राइट मतलब क्या हो गया? बोलो। एक तो होता है कर्तव्य, एक क्या होता है? राइट। वो क्या है? अधिकार। ये मेरा अधिकार है। मैं इस घर में रहता हूं तो मुझे ये मेरा अधिकार है। मैं इस देश में रहता हूं तो ये मेरा अधिकार है। मैं इस सिटी में रहता हूं तो मेरा अधिकार है। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन अधिकार से पहले क्या आता है? कर्तव्य। तो हमें क्या करना है? कर्तव्य करना है। कर्तव्य महत्वपूर्ण है। भक्ति में भी कई बार हम विचलित हो जाते हैं। 16 माला करते हुए इतना टाइम हो गया, 16 माला कर रहा हूं, मेरा अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं, अभी आपको क्या करना है? कर्तव्य करना। तो ये बहुत सुंदर बताया है। और फिर इसी श्लोक से संबंधित 18वें अध्याय में आता है, जिसमें भगवान बताते हैं कि हर एक कर्म के पीछे कितने कारण होते हैं। फल के पीछे, कर्म के फल के पीछे इशारा कीजिए, कितने कारण होते हैं? 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक श्रेष्ठा देवात्र पंचमम। 5 कारण है हर एक कर्म के फल आने के कारण, और हम क्या समझते हैं? एक ही कारण है। वो क्या है? हार्ड वर्क। बस हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो फल आ जाएगा। नहीं, ठीक है। अब ये हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक, जो महत्वपूर्ण श्लोक है दूसरे अध्याय का 47 नंबर का, उसको समझा। अब हम अगले महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ जाते हैं। इस श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण श्लोक है श्लोक संख्या 54, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। श्लोक संख्या 54, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, ये जो आप बात कर रहे हो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की, उसके लक्षण क्या है? वो कैसे बात करता है? वो कैसे चलता है? वो कैसे बैठता है? कृपया करके मुझे बताओ। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, क्या लक्षण है, कैसे पहचानूंगा? कई बार हम भी, हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि शुद्ध भक्त होता कैसा है? शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है? कैसा दिखता है? कैसे खाता है? कैसे चलता बैठता है? ये हम सोचते हैं ऐसा। तो यहाँ पर आगे भगवान उत्तर देंगे। उससे पहले हम इन 4 प्रश्नों का जो आंतरिक मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? सबसे पहला, वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो सबसे पहले बड़ा प्रश्न क्या पूछ लिया? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। अच्छा, अब लक्षण के अंदर स्पेसिफिक प्रश्न क्या पूछा? सबसे पहला कि वह कैसे बोलता है। बोलने से मतलब क्या है?
यस, व्यवहार कैसे करता है। दूसरा, वह कैसे, उसकी भाषा क्या है, तो उसका मतलब क्या हो गया, यस, रिएक्ट कैसे करता है, सुख दुख में अगर कोई परिस्थिति आ जाती है, उस परिस्थिति में वो कैसे उसके प्रति प्रतिक्रिया जताता है, वो क्या हो गया, कैसे बोलता है। और तीसरा है उसकी भाषा क्या है, भाषा क्या है मतलब, सॉरी भाषा हो गया, तीसरा है वह किस प्रकार बैठता है, बैठने से क्या मतलब है, इंद्रियों को वो कैसे नियंत्रित करता है। और चौथा क्या है कि वो किस प्रकार से चलता है, तो मतलब क्या है, कैसे चलता है मतलब स्थित प्रज्ञ एकदम धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल धीरे धीरे, मैं तो स्थित प्रज्ञ हूँ एकदम धीरे धीरे, या हाथी की चाल चलता है, या बिल्ली की चाल चलता है, बिल्ली की चाल समझ गए आजकल की भाषा में, ठीक है। तो उससे क्या मतलब है, वो अपने इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, दूसरा उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या बोलता कैसे है, बोलने से क्या मतलब है कि वो व्यवहार कैसे करता है, और दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत हो गया वो उसकी भाषा क्या है, तो उसका मतलब क्या हो गया, सुख दुख के प्रति कैसे वो रिएक्ट करता है, और तीसरा वह किस प्रकार बैठता है, इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करता है, और चौथा वह चलता कैसे है। तो यहां पर हम देखेंगे भगवान कृष्ण इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं आगे के लगभग 5-7 श्लोकों में, लेकिन हम इसमें से ओनली महत्वपूर्ण श्लोक लेने वाले हैं। तो हमने देखा कि वो व्यवहार कैसे करता है, तो उसमें देखा कि अपने मनोधर्म से उत्पन्न जो भी इंद्रिय भोग की इच्छा है उसको वो त्याग कर लेता है। दूसरा हमने देखा कि उसकी भाषा क्या है, तो सुख दुख लाभ हानि ताप त्रय आदि जो कुछ भी आता है उसमें वो विचलित नहीं होता है, स्थिर रहता है, वो स्थिर मुनि कहलाता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एक उदाहरण दिया गया है तीसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक लिख लीजिए, समझ लीजिए। यदा संहरते चायम कुर्मानंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। किसका उदाहरण दिया गया है, कछुए का। कुर्मान अंगानी, वह कछुआ के जब इंद्रियों की जरूरत नहीं है तो वो क्या कर लेता है, समेट लेता है। जो गर्दन बाहर निकली हुई होती है वो क्या करता है, अंदर लेके चला जाता है। हाथ पैर वो क्या कर लेता है, अंदर लेके चला जाता है। तो हमें भी भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ बनना है, और स्थित प्रज्ञ में एक प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। कैसे बैठने से मतलब क्या है कि वो इंद्रियों को निग्रह कैसे करता है। इंद्रिय निग्रह कैसे बताया, कछुए के जैसे वो अपना इंद्रिय निग्रह करता है। अगर आवश्यकता नहीं है तो वो अनावश्यक रूप से अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है। नहीं बोलता है किसी भी विषय को मुझे आकर्षित कर ले, अपनी तरफ बुला ले, ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 60, क्योंकि इसमें तात्पर्य भी है। श्लोक संख्या 60 दोहरान करेंगे। यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न है उनका उत्तर मैं दूंगा, और वो उत्तर जो है
हम अंत में लेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो प्रश्न श्लोक है, श्लोक संख्या हमारा 60। क्या श्लोक है? यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो वश में करने का क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है, उसके मन को भी क्या कर लेती है? हर लेती है। कौन? ये बलवान इंद्रिया। यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि, बहुत उत्तेजित है, वेगवान है, प्रबल है। याद करो अपने जीवन की जो घटना है जहां पर आपने कोशिश किया था कि नहीं खाना, नहीं देखना, नहीं जाना, नहीं मिलना, लेकिन आप गए, आपने खाया, आप मिले, आपने देखा। क्यों? क्योंकि इंद्रिया बहुत ताकतवर है, इसमें इनमें बहुत क्या भरा हुआ है? वेग भरा हुआ है, उत्तेजना भरी हुई है। और इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत बलवान है। और एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को निग्रह करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी क्या कर लेता है? विचलित कर लेता है। तो यहां पर उदाहरण दिया है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दार्शनिक लोग जो हैं, अभ्यास करते हैं इंद्रियों को नियंत्रित करने की, लेकिन वो इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाते। ऐसा कहते हैं कि साइंटिस्ट यहां बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर जो सैटेलाइट है उसको तो नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन अपने खुद के ही मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। ये बहुत डिफिकल्ट है। जिसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया वो गोस्वामी हो गया, वो जितेंद्रिय हो गया, और वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेगा। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसने मुझे सरलता से प्राप्त कर लिया। तो मैं इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इनको निग्रह करना है? सरल तरीका है इसका। वो क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अगर इनको हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये किसकी सेवा में लगेंगे? माया की सेवा में लगेंगे, या अपने खुद की माया मतलब खुद की सेवा में। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है क्या? तीसरा ऑप्शन है? नहीं, मैं तो देखिए ना, मैं तो माया की सेवा नहीं करता और नहीं कृष्ण की सेवा करता हूं, मैं तो अपना मैनेज कर लेता हूं बस। तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हो तो किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी की सेवा कर रहे हैं। और इस तरह से हम इस भौतिक जगत में विचलित हैं। तो बहुत शक्तिशाली है क्या? इंद्रिया। अच्छे अच्छे लोगों के मनों को क्या किया इसने? विचलित किया है। इसी तरह का ये श्लोक आता है, बलवान इंद्रिय ग्राम। तो अब तात्पर्य में उदाहरण दिया गया है यमुनाचार्य का। ये श्लोक बहुत सारे भक्तों को याद है, और जिनको याद नहीं है कोशिश कर सकते हैं। ये जो तात्पर्य में श्लोक दिया, यद्वदीमं चेत्तः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम्य उद्यतं रन्तुमासेत् तद्वदिबत नारि संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठि निष्ठिवनम च। यमुनाचार्य एक बहुत बड़े राजा थे। पहले बहुत भोग किया, इंद्रिय भोग में रहे, लेकिन बाद में क्या बन गए? आचार्य बन गए। तो क्या बता रहे हैं? जब से मेरा मन कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं,
तब से मैं स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। किसके ऊपर थू थू करता है? उस विचार के ऊपर थू करता है। उस विचार को मतलब वो बहुत बुरा मानता है। और ये कौन है? यमुनाचार्य, जो पहले राजा रह चुके हैं, बहुत अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त रहे हैं, बहुत ऐश्वर्य वाला जीवन जिए हैं, लेकिन अब भक्ति के प्रभाव से कहां पर मन लग गया इसका? यद वद्दी मम चित्त कृष्ण पदार विंदे है, कृष्ण के चरणार विंदों में उनका मन लग गया है। और वहां से क्या मिलता है? कृष्ण के चरणों से डेली क्या मिलता है? प्रभु जी मंदिर में तो चरणामृत मिलता है, बढ़िया बढ़िया, मीठा मीठा एकदम से, पूरा पंचामृत, और उसमें बढ़िया अच्छा लगता है। क्या मिलता है भगवान के चरणार विंदों से? नव नव रस। हर समय क्या मिलता है? नव नव रस मिलता है। आपको मिलना शुरू हो गया क्या? अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। जब नव नव रस मिलना शुरू हो जाएगा तो इस भौतिक जगत के किसी रस में रुचि नहीं रहेगी। अभी तो हमारे को रुचि है, किसमें रुचि है? भौतिक जगत के इंद्रिय भोग के रसों में रुचि है। अच्छा दिखने में रुचि है, उस रस में रुचि आती है। अच्छा खाने के रस में रुचि आती है। लोगों को इम्प्रेस करने वाले रस में अलग ही एकदम केमिकल रिलीज होता है। जब लोग बोलते हैं अरे वाह क्या बोलते हो आप तो, अरे वाह क्या क्या पर्सनैलिटी, आप तो कितना अच्छा दिख रहे हो आप तो, उसमें क्या निकलता है? अपने मन से एकदम अलग ही एक रस निकलता है। उस रस को हम आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो एक ही रस को आस्वादन करना है। वो क्या है? भक्ति के रस को। इसलिए कहा जा रहा है कि काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। ये जो इंद्रिय विषयों का, इच्छाओं को भोग करने का जो रस है उसको त्यागना है। और कौन सा रस पीना है? राम रस पीना है। तो इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि इंद्रियां बहुत बलवान है, लेकिन इनको अगर आपने कृष्ण चरणार विंदों में फिक्स कर दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, तो वहां से क्या होगा? नव नव रस धाम्ने उद्यतम रंतुमा से, वहां से हर्ष नव नव रस का अनुभव कर पाएंगे। और फिर कभी इंद्रिय तद्वदिबत नारी संग में स्मरिय माने, और तब कभी इंद्रिय विषयों का कोई चिंतन आएगा तो अब उस चिंतन पे क्या करोगे? जैसे कि उदाहरण आता है माधवेंद्रपुरी प्रभु जी का। माधवेंद्रपुरी प्रभु जी अपने गोवर्धन में जो ठाकुर जी हैं, पहले जो ये श्रीनाथ जी थे, श्रीनाथ जी पहले कहाँ थे? गिरिराज गोवर्धन जी में। अभी कहां पर है श्रीनाथ जी? अभी श्रीनाथ जी कहां पर है? लिख के भेजो। जयपुर में। वाह, रुचिता इष्टि का मतलब जयपुर में। कोई बोल रहा है गुजरात में। अरे वाह, ऐसे कैसे आप कर रहे हो प्रभु जी? उदयपुर नाथ द्वारा वहां विराजमान हैं। तो ये माधवेंद्रपुरी जी जो थे, वो जो भगवान की सेवा करते थे, तो भगवान को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो नीचे दबे हुए थे और वहां से बाहर निकाले, तो उन्होंने, भगवान ने कहा मुझे क्या लगाओ? चंदन लगाओ और मुझे थोड़ा शीतलता प्रदान होगी। तो माधवेंद्रपुरी प्रभु जी जो है वो चंदन लेने के लिए गए। कहां पर गए? जगन्नाथपुरी। और वहां पर बीच रास्ते में क्या आया था? रेमुना। और रेमुना में कौन थे? क्षीर शोर गोपीनाथ, गोपीनाथ जी थे। और गोपीनाथ जी जो हैं वो कौन से गोपीनाथ जी हैं? जिनको स्वयं भगवान राम जी ने बनाया था, वो गोपीनाथ। तो जब उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी को खीर भोग लगने जा रही है,
तो जब खीर भोग लगने जा रही थी तो उन्होंने सोचा, अरे थोड़ा मेरे को भी स्वाद मिल जाए इसका, तो मैं भी अपने ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन उनको क्या लगा, अरे मैंने क्या सोच लिया, ये भोग लगाने उससे पहले स्वाद लेने का कैसे सोच लिया। तो ये जो है वो यहाँ पर उदाहरण सहित हम समझ पाए कि जब फिर इस तरह से कोई इंद्रिय विषय का चिंतन होगा तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, स्पिट ऑन दैट थॉट, उस विचार के ऊपर हम सोचेंगे ये क्या सोच लिया मैंने। अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही आपको बताया था कि हर कोई कार्य, हर कोई भी मन में विचार, जो कुछ भी आता है उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगाना है। क्या प्रश्न चिन्ह लगाना है? क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? हर एक कार्य से, हर एक बात से, हर एक विचार से ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण से हमने समझा कि उस स्तर पर पहुंचना है हमें जहां पर क्या होता है कि इंद्रिय भोग का विचार भी आ जाए तो उसके ऊपर क्या करें हम, एक बार से ये क्या सोच लिया मैंने। अभी तो क्या होता है, इंद्रिय भोग का अगर कोई विचार आ जाए तो ठीक है, ऐसे करूंगा फिर, ऐसे करूंगा फिर, ऐसे करूंगा फिर, तो उस रस को आस्वादन करते रहते हैं, एक के बाद एक उसके बारे में और सोचते रहते हैं। लेकिन यमुनाचार्य कह रहे हैं कि उस विचार के ऊपर आपको क्या करना है, थूकना है। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब आ गया सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर कि स्थिर बुद्धि कौन कहलाता है। स्थित प्रज्ञा मतलब समझ गए, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थित है। किसमें स्थित है, किसमें स्थित है? डिस्टर्ब मत करो प्रभु जी, ये भी बहुत फोकस्ड हूं मैं, गिन रहा हूं 1 2 3 4 5। बुद्धि क्या है, बहुत फोकस्ड है। हमारी बुद्धि बहुत फोकस्ड है। किसमें? भौतिक जगत के कामों में, रसों में। उसको मैं किसमें लगाना है? कृष्ण भावनामृत में लगाना है। प्लीज मेरे साथ में इस अनुवाद को एक बार फिर से पढ़ो। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों को संयमित कर दिया और मन को, बुद्धियों को किस में लगा दिया? भगवान में लगा दिया। वो क्या बन गया? स्थिर बुद्धि कहलाता है, स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। तो अब कैसे लगाए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, कैसे इस मन को लगाए भगवान की सेवा में? तो बहुत ही सुंदर अगला पैराग्राफ में तात्पर्य में उदाहरण दिया गया महाराज अम्बरीश का। और क्या उदाहरण है? सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्यगात्र स्पर्शांग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासेन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो बताते हैं कि हर एक इंद्रियों को हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अनुवाद पढ़िए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में और अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान की सेवा का, भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपने
जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का स्वादन करने में, अपने पावों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इस तरह गुणों के कारण, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। सब कुछ लगा दिया भगवान के। ये आप याद कीजिएगा कि अमरीश महाराज ने मन कैसे लगाया, बुद्धि कैसे लगाई, इंद्रिया कैसे लगाई, हाथ कैसे लगाए, पैर कैसे लगाए, आंखें कैसे लगाई, कान कैसे लगाया, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। तो हमें थोड़ा सा नोट कर सकते हैं पॉइंट्स को, या याद कर लीजिएगा। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके शुद्ध करना है, मन को भगवान का महामंत्र का जाप कर करके शुद्ध करना है, और बुद्धि को भगवान के द्वारा बोली गई वाणी को पढ़ करके, समझ करके, अध्ययन करके जो उसको शुद्ध करना है। तो क्या क्या तीन हुए? यस, मतपर भक्त, वेरी गुड। क्या क्या तीन हुए? पहला है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, दूसरा है मन को भगवान के नाम जप में लगाना, तीसरा है बुद्धि को भगवत गीता, भागवत आदि शास्त्र अध्ययन में लगाना। इस तरह से सब कुछ क्या हो जाएगा? भगवान की सेवा में लग जाएगा। जो यहां पर अमरीश महाराज का उदाहरण दिया गया और समझाया गया, तो आप में से बहुत सारे लोग, इसमें से लगभग सारे कार्य करते होंगे। मस्तक से प्रणाम भी करते हैं, भगवान का फूल भी सूंघते हैं, आंखों से दर्शन भी करते हैं, हाथों से सेवा भी करते हैं, तो बहुत सारी सेवाएं करते होंगे। अब हम अगले श्लोक की तरफ जा रहे हैं, श्लोक संख्या 62। बस 3 श्लोक और है, फिर ये अध्याय का जो मुख्य रत्नावली का भाग है पूरा कर लेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। काम पूरा हो गया तो क्या प्रकट होगा? लोभ। और काम पूरा नहीं हुआ तो क्या प्रकट होगा? क्रोध। और ये काम कैसे प्रकट होता है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ध्यायतो विषयान् पुंसा, जब एक विषय के प्रति आप क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो बहुत प्रैक्टिकल है। अपने बच्चों को, परिवार को, जो भी मिले उसको ये बता सकते हो। जीवन कैसे जीना है उसके ऊपर आधारित है। कि यहां पर कहा गया कि अगर किसी विषय के ऊपर क्या करेंगे? आप ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या उत्पन्न हो जाएगी? आसक्ति। और आसक्ति से फिर क्या उत्पन्न होगा? काम। और काम से क्या उत्पन्न होती है फिर उसके बाद में? क्रोध। तो अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्या बात बोलने वाला हूं। अगर किसी से अनबन हुई, किसी के साथ लड़ाई हुई, किसी के साथ कुछ बात बन नहीं रही है, उस बात के ऊपर आपको चिंतन नहीं करना है। जितना अधिक चिंतन करोगे उतना अपने आप को आप चिंतित कर दोगे, विचलित कर दोगे। तो आपको जो है अपने मन के ऊपर अधिक जो है, जो नेगेटिव बातें हैं, जो नकारात्मक बातें, उसने मुझे ये, देखिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, उसने मुझे ये बोल दिया था, उसने मुझे ये बोल दिया था, कैसे बोल सकता है? सबके सामने बोल दिया, नहीं कैसे बोल सकता? वो जानता नहीं मैं कितना सीनियर हूं, मैं क्या हूं। ये नकारात्मक चिंतन है, ये चिंतन नहीं करना। तो क्या किसी भी विषय पर चिंतन नहीं करना है? करना है। पॉजिटिव अगर कोई बात है तो उस पर क्या करना है? बार बार चिंतन करना है।
कौन सी बात पर? हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मुझे भगवान की सेवा में लगना है, मैं सच्चिदानंद हूँ। और कौन सी बात पर? मैं सबका हो के देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। हाँ, खुद का भी होके देख लिया, पत्नी का भी होके देख लिया, पति का भी होके देख ली, बच्चों का भी होके देख लिया, घर परिवार वालों का होके देख लिया, समाज का होके देख लिया, देश का होके देख लिया। किसका होना बाकी है ममता पटेल माता जी? अब तेरा होना, कृष्ण का होना बाकी रह गया है। तो इसलिए अपने आप को इस बात पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है हमें। बहुत प्रैक्टिकल है क्या कि नेगेटिव बातों के ऊपर कंटेम्पलेशन नहीं करना है, बार बार चिंतन नहीं करना है। पॉजिटिव बातों के ऊपर बार बार चिंतन करना है। नेगेटिव बातों से तो अपने मन को तुरंत हटा लेना है, भगा देना है वहां से। ठीक है, तो अगर हम अपने काम को संतुष्ट नहीं किए तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है। काम मतलब इच्छा, प्रेम मतलब भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। तो क्रोध आता है, और क्रोध के बाद बताया गया क्या होगा? क्रोध से क्या उत्पन्न होगा? मोह उत्पन्न होगा, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाएगा, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर वह भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इसलिए हमें क्रोधित नहीं होना है। ऐसा बोलने से हो जाएगा क्या? हमें प्रैक्टिकली फॉलो करना है। यस, ये नेगेटिव बात बोली थी जिस कारण से मैं क्रोध आ रहा है, उस वाली बात के ऊपर चिंतन नहीं करना, जाने दो और पकड़ लो। पकड़ना किसको है? कृष्ण भावना, भावन की बातों को, नाम जप को, कीर्तन को, भजन को, सत्संग को, इसको पकड़ना। जाना किसको देना है? मैं मेरा से संबंधित कुछ भी अपन ने सुना, बुरा लगा, उस सबको जाने देना है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, कृपया करके समझाइए। अर्थात जब क्रोध में हो जाएगा व्यक्ति तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, मोहित हो जाएगा, भूल जाएगा क्या संबंध है मेरा, क्या रिश्ता है मेरा, या क्या कर सकता हूं मैं, सब भूल जाएगा। ठीक है, अब हम अगले महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? सुख कब मिलेगा? जब हम शांत होंगे। सुख प्राप्त करने के लिए शांति आवश्यक है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, और अयुक्त मतलब नहीं जुड़ा हुआ। तो हमें युक्त होना है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? समझ में आ रहा है आपको? अगर शांति नहीं है तो सुख नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? युक्त रहना है कि अयुक्त? जल्दी से टाइप करो। हमें युक्त रहना है कि अयुक्त रहना है? भगवान कृष्ण से युक्त रहना है, और भौतिक जगत से क्या रहना है? अयुक्त रहना है। भगवान कृष्ण के साथ जुड़ जाना है। ये पीस फॉर्मूला हो गया एक तरह से, और पीस फॉर्मूला एक और आएगा अभी आगे। श्लोक संख्या
अगला श्लोक खोलिए, मैं बोल रहा हूं आपको। श्लोक संख्या 70। श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे सुशान्तिमाप्नोति न कामकामी। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। बहुत सारी इच्छाएं आ रही है, उस सब इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तुष्ट नहीं होंगे। तुष्ट कौन होगा? जो समुद्र के समान है। समुद्र आपूर्यमाणाम अचलम प्रतिष्ठम, कि अगर बहुत सारी नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हैं तो समुद्र ऐसा नहीं होता कि विचलित हो जाता है, इतना सारा जल आ रहा है विचलित हो गया। उसी प्रकार हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो जो भक्त है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो ऐसे विचारों में विचलित नहीं होता है। निरंतर जो प्रवाह चलता रहता है विचारों का, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। अगर वो हर एक विचार को पूरा करने जाएगा तो शांत रह सकता है क्या? मान लीजिए आप मार्केट में गए और सबसे पहला विचार आया पानी पूरी खा लो, चलो एक विचार पूरा कर लिया। दूसरा कपड़े ले लो, दूसरा विचार पूरा कर लिया। तीसरा थोड़ा खेल लो, वो भी कर लिया। चौथा बोले थोड़ा हेयर कटिंग करवा लो, वो भी कर लिया। पांचवा बोले ये कर लो, छठा ये कर लो, सातवां ये कर लो। शांत रह सकता है व्यक्ति? नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हमें क्या करना होगा? तो यहां बता रहे हैं कि हमें संतुष्ट रहना सीखना है। बहुत सारा आएगा विचार, ये एक ही विचार को अभी हम एंटरटेन करेंगे, वो है कृष्ण भावनामृत में आगे कैसे बढ़ना है। उसको ही हम अधिक से अधिक वैल्यू देंगे। नाम जप, भक्ति, साधु संग, सत्संग, कीर्तन, भजन, सेवा, ये कैसे आगे बढ़े। आज से झूलन सेवा 5 दिन के लिए शुरू हो रही है, तो कैसे मैं भगवान जी का श्रृंगार करूं, कैसे मैं झूलन करूं भगवान को, ये विचारों को हमें एंटरटेन करना है। सोलह माला और अच्छे से कैसे हो, भगवान को भोग अर्पण करके ही सब कुछ खाऊं। इन विचारों को हमें बार बार सोचना है और इनको समय देना है। नहीं तो हम इन सारी इच्छाओं को तुष्ट करने की कोशिश करेंगे, कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ये सब किसके बारे में बताया गया? स्थित प्रज्ञ के बारे में। अब आगे अगला श्लोक, श्लोक संख्या 71 फिर 72। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः सुशांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का क्या कर दिया है? परित्याग। जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है। निर्ममो निरहंकारः, ममता भी त्याग दी है। ममता का मतलब क्या है? ममता का मतलब क्या है? बोलो, ममता का मतलब क्या है? ममता का मतलब क्या? बोलो, ममता का मतलब क्या है? यस, ममता मतलब ये मेरा है, ममता है। तो बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक याद रखना, 71वां श्लोक। क्या क्या होना है? विहाय कामान सर्वान, सारी इच्छाओं को क्या कर देना है? विहाय, छोड़ देना है। दूसरा, पुमाम शरति निष्प्रह, क्या हो जाना है? हमें इंद्रिय विषयों की तरफ जो इच्छाएं चलती रहती हैं उस पर क्या होना है? इच्छा रहित होना है। निष्प्रह। निर्ममा, ममता रहित होना है। लोग बोलते हैं ममता होनी चाहिए, ममता रहित होना है मतलब हमें इच्छा नहीं होनी है कि मेरा है। ममता का मतलब समझिए, कई बार लोग समझते हैं ममता तो अच्छी है, पर ममता से अर्थ क्या है? ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये ममता है। निर्ममा, निरहंकार, और अहंकार से भी रहित होना है। सुशांतिम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है? शांति प्राप्त कर सकता है। क्या क्या बोलो? निर्ममा, निरहंकार, विहाय कामान सर्वाम पुमाम शर्ति पुरुषः। ये व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है? शांति प्राप्त कर सकता है।
लास्ट एंड अंतिम श्लोक इस अध्याय का इंपॉर्टेंट श्लोक। एषा ब्राह्म्य स्थिते पार्थः नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अगर हमने किस प्रकार से स्थित हो, कृष्ण भावना भावित में स्थित हो, बोला जा रहा है। और यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन सा? भक्ति करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अभी तो हम इसमें स्थित हैं, लेकिन जीवन के अंत में मृत्यु आ जाएगी, अंतिम समय आ जाएगा, तब हम ऐसे रह पाएंगे क्या? अगर हम उस समय भी स्थित प्रज्ञ है, बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में स्थित कर रखी है। उदाहरण के लिए जस्ट लास्ट उदाहरण, जैसे नर्तकी होती है, मटका लेके ऊपर के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मटका, एक के ऊपर एक मटका होती है, वो नर्तकी डांस करती रहती है, लेकिन पूरा डांस कर रही है, पूरा बॉडीली मूवमेंट कर रही है, स्माइल कर रही है, आंखें इधर से उधर कर रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? मटकी में रहता है। वैसे ही इस भौतिक जगत में हमें स्थित प्रज्ञ रहना है, और जो व्यक्ति अंत काल में स्थित प्रज्ञ रहेगा वो भगवत धाम को प्राप्त होगा। ये दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। वो भगवान के धाम को, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेगा। अब इसका अंतिम तात्पर्य पढ़ लो, लास्ट लाइन, तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई थी। तो ऐसा कहते हैं कि दूसरा अध्याय में पूरी गीता क्या हो गई? पूरी हो गई, और की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे कलयुग के लोगों को समझाने हेतु भगवान आगे और शिक्षाएं देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, अंत काल में हमें स्थित प्रज्ञ रहना है, और अगर हम स्थित प्रज्ञ रह गए भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। ऐशाम ब्राह्म्य स्थिति, ब्राह्म्य मतलब आध्यात्मिक स्थिति, पार्थ हे प्रथापुत्र नैनाम प्राप्य विमोहिति, नहीं कभी में उससे क्या होना है? विमोहित होना है। स्थित्वास्यास्य कालेपि ब्रह्म निर्वाणम अर्चति, कह रहे हैं स्थित होकर अंत काल में जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। किसमें स्थित रहना है? भगवान में स्थित रहना है, भगवान के नाम जप में स्थित रहना है, भगवान की सेवाओं में स्थित रहना है, संकीर्तन में स्थित रहना है। बहुत ही सुंदर ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया। इस प्रकार से दूसरे अध्याय पूरा हुआ, महत्वपूर्ण श्लोक पूरे हुए, और हम कल तीसरा अध्याय करेंगे फिर, और हम इसको करते हुए हम जन्माष्टमी तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं माइक अनम्यूट करने के आपको वो देता हूँ, आपको माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दी है। कोई प्रश्न तो पूछिए, एक एक करके वन बाय वन। लोभ कैसे उत्पन्न होता है? लोभ कैसे उत्पन्न? क्रोध, जब काम पूरा हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। लोभ पूछ रहा हूँ। जब काम पूरा हो जाता है तो लोभ होता है। काम मतलब इच्छा, जब इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? लोभ। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध। हरे कृष्णा प्रभु जी। yes. प्रभु जी, आपने श्लोक में, ये 63 श्लोक था, उसमें आपने 3 वैराग्य बताए थे, तो जो लास्ट वाला था ना वो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब उसको प्रोनाउंस क्या करना है? मतलब शमशैन वैराग्य करना है या शमशान, मतलब वो उसमें शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य। हाँ, तो एक हो गया शमशान वैराग्य, एक हो गया फाल्गु वैराग्य, और फल्गु वैराग्य, एक हो गया मरकट वैराग्य, और एक हो गया युक्त वैराग्य। 4 वैराग्य जी। मरकट वैराग्य, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य और शमशान वैराग्य, ये 4 वैराग्य होते हैं। जी ठीक है, और कोई प्रश्न?
यस, कोई प्रश्न? उत्तर देना चाहूंगा। एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया था, उसका उत्तर दे देता हूँ। प्रभु, निष्प्रिय निष्प्रिय का मतलब निर्लोभी हुआ? निस्पृह, अनअटैच्ड, निर्मोह, मोह नहीं करना है। प्रभु जी, एक प्रश्न था, अगर कोई व्यक्ति माला जप में ओम नमः शिवाय, राम राम या राधे राधे का उच्चारण करता है, तो क्या उसे भी वही स्पिरिचुअल ग्रोथ और फल मिलता है जो हरे कृष्णा के जाप से मिलता है? हरे कृष्ण महामंत्र से जो मिलता है, जो कि शास्त्रों में कलयुग के लिए विशेष रूप से बताया गया है? नहीं। सीधा सीधा उत्तर है नहीं। भगवान ने जो मंत्र दिया है, हमें उसको उसी प्रकार से जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या फल होगा इसका? इसका फल ये होगा कि हम महामंत्र के जप में पहुंच जाएंगे, हमें महामंत्र जप करने का अवसर मिलेगा। खास करके यहाँ पर जो है, जब आप बोलेंगे कि अगर कोई व्यक्ति राम राम बोलेगा या कृष्ण कृष्ण बोलेगा, भगवान कृष्ण के अन्य नामों को उच्चारण करेगा, तो यह नाम जप का बहुत लाभ है, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया है, वो किसके लिए दिया है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यस, मोक्ष सबको मिलेगा, जो राम राम बोलेगा, जो ओम नमः शिवाय बोल रहा है, राधे राधे बोल रहा है, सबको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का पर्टिकुलर एक विशेष प्रयोजन है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, इसलिए महामंत्र जप करना है। अब थोड़ा सा आता है, ओम नमः शिवाय और राम राम बराबर है? नहीं, दूसरा अपराध है ये। क्या अपराध है? दूसरा अपराध नाम अपराध में, सेकेंड ऑफेंस, टू कंसिडर द नेम्स ऑफ देवी देवता इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान के नाम के बराबर मानना या भगवान के नाम से भिन्न मानना, ये अपराध है। तुम्हें क्या नाम जप करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो हमने पहले जो जाप किया है उससे कुछ गलत हो जाएगा? कुछ भी गलत नहीं होगा। वो नाम जप करने से आप जो है इस महामंत्र तक आप भक्ति में अच्छे से आप आ जाओगे। राम राम करने से कुछ गलत हो जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा होगा। अच्छा प्रभु, एक और थोड़ा सा मुझे समझना उत्तर है। मिल गया हो तो यस, ठीक है। और थोड़ा सीधा उत्तर दिया मैंने। प्रभु, एक और रिक्वेस्ट क्या करें? हुआ था कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की जितनी कोशिश करते हो उतना ही विचलित होती हैं। आज मॉर्निंग में 16 माला तो कर लिया, पर बाद में नींद आ रही थी, ऐसे में क्या करें? यस, ये इंद्रिया ऐसी ही है, और माया शक्ति जो है वो क्या करेगी? आपको भगवान की सेवा करने से विचलित करेगी, बोलेगी ये काम कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माया का काम है उसको अपनी सेवा में लगाना, और आप कृष्ण की सेवा में लग रहे हो तो माया कैसे लगने देगी? परीक्षा लेगी माया। हमें उन सब परीक्षाओं से पास होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि माया परीक्षा ले रही है। ठीक है, यस, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ प्रभु, जैसे आपने अभी बताया ना, जिस प्रकार की सारी नदियां जो है समुद्र में मिलती है और समुद्र विचलित नहीं होता है, तो उस प्रकार से जितनी भी इच्छाओं का प्रवाह है उसके प्रति ध्यान नहीं देना है। मतलब कैसे, हाउ टू मैनेज दैट? हमें उनको खाना नहीं खिलाना है। जैसे कि इंद्रिया आ गई, इंद्रिय विषय का विचार आया, भोग का विचार आया, तो उसको अटेंशन नहीं देना है, टाइम नहीं देना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है, सबसे पहले आ गया इंद्रिय विषय नंबर 1, ये खा लो, तो उसको हम अगर टाइम देंगे, अच्छा क्या क्या है खाने में, टाइम दे दिया उसको। अच्छा मतलब कहाँ से आया है, टाइम दे दिया उसको। वो टाइम दे दिया मतलब हम धीरे धीरे उसमें चले जाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय विषय हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति जो भी विचार हैं, उनको भोजन नहीं देना है। इनको धीरे 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 डाइवर्ट करना है, पहले तो कृष्ण की तरफ। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ मंदिर में हरे राम पहले आते हैं और बाद में हरे कृष्ण आते हैं। एक ही बात, लेकिन मेरी माँ ने पूछा है
कौन सी करेक्ट है और क्या करना है? कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु यस, कोई प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। जी। हरे कृष्णा आज प्रभु। एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमें अधिक नाम जप करना है। आशा करता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने 32 माला, किसी ने 64 माला, किसी ने और भी ज़्यादा माला की होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं की है वो 16 माला कर लेना, उसके बाद और अधिक मालाएं कर लेना। यस, हरे कृष्णा प्रभु। ऑलरेडी 64 माला हो चुकी है, क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। यस, बोलिए मीना माता जी। प्रभु, जैसे आपने कहा कि चिंतन जो है भगवान का करना चाहिए और दूसरी कुछ चीजें होती है उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो दूसरी जो भी पारिवारिक जो भी चीजें होती है तो उसका चिंतन करते नहीं है, लेकिन वो चिंतन प्रभु हो जाता है ऑटोमेटिकली। चीजें हैं जो दिमाग में आ जाती है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो दिमाग में आता है। जैसे प्रभु का आना चाहिए, भगवान का हमको आना चाहिए, वही चिंतन वो ना आके और फैमिली में कुछ इश्यू हो गए, चाहे कुछ भी किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसी चीजें हो गई तो वो ही चलता है, तो उसको दूर कैसे करें? वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी तक हमने परिवार को अपना माना हुआ है, अपना खुद का माना हुआ है, मेरा माना हुआ है, सबके प्रति बहुत आसक्ति, ये मेरा है, इस बात के ऊपर हम पूरा विश्वास है। लेकिन भगवान मेरे हैं, इस बात पर अभी पूरा विश्वास नहीं है। भगवान ही सब कुछ है, उनको मुझे प्रसन्न करना है, इस बात पे विश्वास नहीं है अभी पूरा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात पे विश्वास नहीं है। जब वो विश्वास आ जाएगा तो ये धीरे धीरे आसक्ति कम हो जाएगी और आप अधिक से अधिक भगवान की सेवा में, नाम जप में अपना समय बिताइए। देखिए, सेवा करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी पत्नी की सेवा करता है, बच्चे माँ बाप की सेवा करती है, तो क्या लगता है? अपनापन लगता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से सेवा करेंगे भगवान की तो हमें उनसे आसक्ति पैदा होगी, प्रकट होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। समाप्त करते हैं यहीं पर। सभी लोग मिलकर महामंत्र का जप करेंगे अपने